पंचायत एक साधारण मुखिया, साधारण पंचायत का एक वार्ड सदस्य का साथी अपने ही पंचायत में उपस्थित मॉडल थाना के अधीनस्थ शराब का बिक्री होता है और उसके लिए धरना पर बैठना, ये बिहार के कैसा नजीर। विनय भाई इस आवाज को मुखरता से उठा रहे हैं। कल देखिएगा भाई, शासन के हाथ में ताकत है, उन्हीं के पेन में ताकत है, तो क्या गारंटी है कल एक मुकदमा विनय चौहान जी पे हो जाएगा तो क्या हो गया। अपने गांव के मालिकों के लड़ने में अगर इनको जेल भी जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल मुखिया और लोकल लोग और लोकल जनप्रतिनिधि आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते हैं और आपका बयान आता है कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, तो यह भी मान लिया जाए क्या, कौन जनप्रतिनिधि, यह भी मान लिया जाए क्या कि पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय का सारा मामला शराबबंदी को सफल कराना शासन की प्राथमिकता है, शासन के मूल एजेंडा से एक एजेंडा है। और उस एजेंडा में अगर विनय भाई आपके साथ चल रहे हैं कि बंद करवाया जाए तो ये तो अच्छी बात है ना। लड़ाई थानाध्यक्ष से नहीं है, लड़ाई मुद्दाओं पे है कि आप बंद नहीं करवाइएगा तो हम किसके पास जाएंगे न्याय के लिए। अब उस कड़ी में जो भी थानाध्यक्ष है, चाहे वंदना जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे पंकज जी हो, जो उस चेयर पे रहेंगे, सवाल यही चाहते हैं और इस गांव के मालिक लोग भी यही चाहते हैं कि शराब जो बिक रहा है थाना के अगल बगल में उस पर विराम लग जाए, लोग अमन चैन और शांति से रहे। लफुओं का जो यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, शराब माफियाओं का जो जमावड़ा लगा है, जब ये थाना बन जाता है तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि वही विरोधी जो रोक रहा था, हाईकोर्ट तक पहुंचा था, उसको यह वंदना कुमारी साथ में लेकर जो उद्घाटन करवाती हैं और स्थानीय मुखिया को पूछती तक नहीं है। और थाना पर भाई तो चाहती थी अगल बगल के कोई एक लोग भी ना जाए। धनौती गांव में थाना है, किसी चौड़ा में नहीं है, ये हमारा पटीदार की तरह थाना है। और धनौती थाना के अगल बगल कोई महिलाएं चाहे पुलिस कोई नहीं जानता था कि आज उद्घाटन है और माननीय पुलिस कप्तान महोदय नहीं गया था। और जानते हैं क्यों नहीं बताया गया था कि जैसे ही महिलाएं आ जाएंगी, पहुंच जाएंगी, सुनेंगे कि एसपी साहब आ रहे हैं तो महिलाएं पहुंच जाएंगी, जनप्रतिनिधि पहुंच जाएंगे और कहीं जो इनका शिकायत कर दिए तब तो हो जाएगा वहीं पर छुट्टी, पोल खुल जाएगा। आप देख भी रहे हैं, सामने देख लीजिए मॉडल थाना धनौती, क्या बेहतरीन भवन है जी, बेहतरीन भवन है। और चलाने वाले लोग अगर बेहतरीन तरीका से थाना को नहीं चलाएंगे तो हश्र तो यही होगा, हालात तो ऐसा ही उत्पन्न होगा। एक दो आदमी को हो सकता है, इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि विनय जी से थाना प्रभारी से मामला कुछ गड़बड़ी हो सकता है। इस चीज को अगर हम स्वीकार भी लेते हैं तो आप देख लीजिए ना, सामने हमारे मालिक लोग हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, नौजवान इस गांव के लोग हैं, सभी लोगों से तो कंटेस्ट नहीं होगा ना। बिल्कुल, तो यह तो बात सत्य है कि कहीं ना कहीं उस तरह का मामला। और बिहार का इकलौता ऐसा प्रदर्शन, पहला प्रदर्शन हमको दिख रहा है कि पंचायत के एक साधारण मुखिया, साधारण पंचायत का एक वार्ड सदस्य का साथी अपने ही पंचायत में उपस्थित मॉडल थाना के अधीनस्थ शराब का बिक्री होता है और उसके लिए धरना पर बैठना, ये बिहार के कैसा नजीर बनने जा रहा है। और आप देखिएगा कि बिहार में इसका मैसेज कितना तगड़ा जाएगा। समझने की जरूरत है कि आखिर विनय चौहान जी आज यहाँ क्यों बैठे हैं। और विनय चौहान जी बैठे हैं शासन के सहयोग के लिए। शासन का ही काम है शराब को बंद करवाना, ये शासन के कंधों पे चुनौती है। और इसके संदर्भ में विनय चौहान जी ने पूर्व में पुलिस कप्तान महोदय को लिखित में दिया है। यहाँ की प्रभारी मंत्री महोदय, हम भी वहां मौजूद थे, इन्होंने रिटेन में दिया कि मेरे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मॉडल थाना है, हमको लगता है कि पूरे सिवान का बेहतरीन भवन है, ये बिल्डिंग है और यहाँ भी वही हालात है। तो इन्होंने रिटेन में आज 6-8 महीना से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और न्याय नहीं मिला ना। टेलीफोन की, हम लोग वहां मौजूद थे, वो कहे कि इन चीजों को प्राथमिकता से पुलिस अधीक्षक महोदय लीजिए। अब आप ही बताइए कि जिस जिला की प्रभारी मंत्री महोदय और शराब पे अगर पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाने निर्देशित कर रही है, बावजूद मामला अगर वैसा का वैसा ही बना हुआ है तो किससे उम्मीद करिएगा। इस वजह से हमको जैसा प्रतीत हो रहा है कि आज विनय चौहान जी बाध्य होकर के कि पुलिस कप्तान के द्वारा न्याय नहीं मिला, प्रभारी मंत्री महोदय के कहने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है, तो जाए कहां। इस वजह से आज लोकतंत्र के ताकत की बदौलत एक साधारण पंचायत का मुखिया, एक साधारण वार्ड सदस्य, सभी शिष्टमंडल के साथ गांव के मालिकों के ताकत की बदौलत, वो हमारी माँ और हमारी बहन की ताकत की बदौलत आज लोकतांत्रिक तरीका से आज धरना पर बैठने का। अच्छा मुखिया जी ये जो धरना पे बैठे हैं ये लोग हैं, शराब माफिया और कानून का हाथ बहुत बड़ा होता है, आपको भी पता है, कहीं इसका नुकसान इन लोगों को आगे उठाना पड़े। झेलेंगे ना, जो लड़ता है वो तो जेल जाता है, जो लड़ता है वो जेल जाता है। हो सकता है जो आप कहना चाहते हैं, विनय भाई इस आवाज को मुखरता से उठा रहे हैं। कल देखिएगा भाई, शासन के हाथ में ताकत है, उन्हीं के पेन में ताकत है, तो क्या गारंटी है कल एक मुकदमा विनय चौहान जी पे हो जाएगा तो क्या हो गया।
अपने गांव के मालिकों के लड़ने में अगर इनको जेल भी जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फांसी पे जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल एक है यहाँ पे कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से बातें कर रहा है, डर कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा होगा? हमने ये नहीं कहा, हम डरने की बात नहीं कहे। आपके साथी ने पूछा कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम तो तैयार है खामियाजा भुगतने के लिए। खामियाजा क्यों? चूंकि आप लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस तरह के कार्य को कर रहे हैं तो आपको इस पे कार्रवाई की बात करनी चाहिए। हम तो मांग ही कर रहे हैं, वही तो मांग कर रहे हैं। और एक आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, अभी पुलिस कप्तान महोदय 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इस थाना का उद्घाटन करने आए और हम वीडियो के माध्यम से हम पुलिस अधीक्षक महोदय का एक बयान सुन रहे थे। कह रहे थे कि आज सम्मानित मुखिया, सम्मानित वार्ड सदस्य, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में आज थाना का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करवाते हैं, जिस पंचायत में यह थाना बना हुआ है उस पंचायत के थाना के निर्माण में ग्राम सभा का बहुत बड़ा योगदान होता है और पंचायत के मुखिया के द्वारा आपकी इस भवन के निर्माण में ताकत लगा करके सहयोग किया गया। और विडंबना देख लीजिए कि आप ही की थाना प्रभारी मुखिया के पास एक संदेश तक नहीं देती हैं और यहाँ की लोकल मुखिया और लोकल लोग और लोकल जनप्रतिनिधि आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते हैं और आपका बयान आता है कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, तो यह भी मान लिया जाए क्या? कौन जनप्रतिनिधि? यह भी मान लिया जाए क्या कि पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय का सारा मामला एक ही है? इस चीज को मान लिया जाए। अगर नहीं माना जाए तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपके राज्य में शांति और अमन चैन की उम्मीद लोग करता है और आप आए हैं तब से और अशांति का माहौल, और पूरे सिवान में मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि आपका मॉडल थाना धनौती में आज पहली बार एक आपका मुखिया, एक आपका प्रथम अंग, शासन का प्रथम इकाई और आपके सहयोग के लिए जब एक कदम आगे चलता है तो आप सहयोग नहीं करते और लोकतांत्रिक तरीका से शराबबंदी के लिए बैठना पड़े, दुर्भाग्य है। आपने अभी कहा कि मंत्री जी का ने भी कहा था, तो ये विपक्ष के जो लोग आरोप लगाते हैं कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं मानते, तो सही आप आरोप लगा? विपक्ष के लोगों का ये जिम्मेवारी बनता है कि मुद्दाओं पे सवाल खड़ा करना, तो यह तो तय करता है कि माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के बाद भी अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुआ, विराम नहीं लगा, तो कौन सा गलत विपक्ष के लोग कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अब तो निर्णय है उन शासन के अधिकारी के हाथ में कि करना क्या है, व्यवस्था को कैसे चलाना है। अच्छा, मुखिया विनय भाई लोकतांत्रिक तरीका से लड़ रहे हैं। अभी मुखिया प्रतिनिधि है, अभी मुखिया है और उसके बाद अध्यक्ष भी है उसके हैं। क्या लग रहा है कि अभी इस मामले को और आगे बढ़ाएंगे कि सिर्फ यहीं तक सीमित? निवेदन करना चाहते हैं, जिस लड़ाई को हमारे साथी यहाँ से आगे लेकर के जा रहे हैं कि शराबबंदी पर विराम लगे, आप लगाइए ना, विराम करा दीजिए। हमारी यही तो मांग है, हम तो आप ही का कार्य कर रहे हैं। ये आपके कंधों पे जिम्मेवारी है। शराबबंदी को सफल कराना शासन की प्राथमिकता है, शासन के मूल एजेंडा से एक एजेंडा है और उस एजेंडा में अगर विनय भाई आपके साथ चल रहे हैं कि बंद करवाया जाए तो ये तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए पहल। लड़ाई थानाध्यक्ष से नहीं है, लड़ाई मुद्दाओं पे है कि आप बंद नहीं करवाइएगा तो हम किसके पास जाएंगे न्याय के लिए? अब उस कड़ी में जो भी थानाध्यक्ष है, चाहे वंदना जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे पंकज जी हो, जो उस चेयर पे रहेंगे सवाल तो उन्हीं से होगा। और हम लोग भी तो यही चाहते हैं, इस गांव के मालिक लोग भी यही चाहते हैं कि शराब जो बिक रहा है थाना के अगल बगल में उस पर विराम लग जाए, लोग अमन चैन और शांति से रहे। लफुओं का जो यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, शराब माफियाओं का जो जमावड़ा लगा है, उस पर तो विराम लग जाए। तो निवेदन करेंगे हम पुलिस अधीक्षक मुखिया जी, ये तो एक पंचायत का मामला हो गया, पूरा जिला का यही हाल है, तो आप जिला के मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? सभी मुखियाओं से क्या कुछ अपील? निश्चित तौर पर अपने साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे ज्वलंत इश्यूज पे आप जहां जैसे खोजेंगे, हम पूरा जिला मुखिया संघ का शिष्टमंडल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ा है। और पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पंचायत के व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाएगा, पंचायत में अमन चैन और शांति कैसे रहेगा। शराबबंदी अगर सरकार का प्राथमिकता है तो बंद होना चाहिए, हम लोग तो यही मांग करना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं सुनते हैं तो फिर उनकी तानाशाही है। अब तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा, लोकतंत्र में बहुत ताकत है, उस ताकत और यहाँ के मालिकों के ताकत के बदौलत, यहाँ की माँ और बहनों के ताकत के बदौलत इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक है विनय जी, अभी इन्होंने एक बात कहा कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था थाने का, आपको सूचना नहीं दिया गया था, जबकि एसपी साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि उन लोगों को मतलब बधाई उन्होंने दिया है। क्या लग रहा है इस पे, सही है क्या? नहीं, यही तो देखिए बहुत बड़ी विडंबना है। ये स्थानीय SHO हैं, उनको समझना चाहिए कि जिस थाने के निर्माण में हमने अपना ग्राम सभा से पारित करके दिया, यहाँ तक कि इस थाने पे विवाद आ गया था, कुछ लोगों ने इस थाना का निर्माण को रोक दिया था और रोका ही नहीं था,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में भी चले गए थे कि अवैध तरीका से कि भूमि को हस्तांतरित किया गया पुलिस डिपार्टमेंट को। उसको जाकर हमने क्लैरिफिकेशन किया कि ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ के लोगों से साइन करवा के अपने पैड पर लिख के जनप्रतिनिधियों से लिखवा के जो है कि वहाँ पर क्लियर करवाया। फिर वो विपक्षी हाईकोर्ट तक चले गए कि बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। वहाँ तक जो है कि हमने आम जनता ग्राम सभा करवा के अपने पेपर यहाँ से भेजा था, जिसके दम पे सीओ माननीय पुलिस कप्तान के महोदय का भी वहाँ पर सहयोग था और थाना का जो है कि निर्माण संभव हो पाया। और जब ये थाना बन जाता है तो देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि वही विरोधी जो रोक रहा था, हाईकोर्ट तक पहुंचा था, उसको यह वंदना कुमारी साथ में लेकर जो उद्घाटन करवाती हैं और स्थानीय मुखिया को पूछती तक नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? क्या आप चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? एक वार्ड सदस्य तक को भी आपने धनौती, अच्छा अगल बगल के पंचायत किसी को नहीं पूछा। माननीय पुलिस कप्तान महोदय आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं। उनको भी पूछना चाहिए था कि आपके थाना में यदि 6 पंचायत हैं तो 6 पंचायत से कितने जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए? बिल्कुल बिल्कुल। किस किस पंचायत से कौन कौन वार्ड है, थोड़ा बताइए, परिचय लेना चाहिए था। उन्होंने भी नहीं लिया। और थाना प्रभारी तो चाहती थी अगल बगल के कोई एक लोग भी ना जाए। धनौती गांव में थाना है, किसी चौड़ा में नहीं है। ये हमारा पट्टीदार की तरह थाना है और धनौती थाना के अगल बगल कोई महिलाएं चाहे पुरुष कोई नहीं जानता था कि आज उद्घाटन है और माननीय पुलिस कप्तान महोदय आएंगे। और इनके द्वारा बताया भी नहीं गया था। और जानते क्यों नहीं बताया गया था? कि जैसे ही महिलाएं आ जाएंगी, पहुंच जाएंगी, सुनेंगी कि एसपी साहब आ रहे हैं तो महिलाएं पहुंच जाएंगी, जनप्रतिनिधि पहुंच जाएंगे और कहीं जो इनका शिकायत कर दिए तब तो हो जाएगा वहीं पर छुट्टी, पोल खुल जाएगा। और उसी के डर से इन्होंने एक उद्घाटन में किसी को बुलाने का काम नहीं किया। 2-4-10 लोग थे जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले बस लोग थे। आगे मेरी जो मांग है माननीय पुलिस कप्तान महोदय से मेरा आग्रह है कि आप ऐसी SHO का अविलंब निलंबित करें, यहाँ पर शराबबंदी पूर्णतः लागू करवाएं और थाना में किसी तरह का दलाल और दारू माफियाओं पे आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और हम सभी चाहे छोटे जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़े जनप्रतिनिधि हो, उनकी बातों को सम्मानपूर्वक सुनी जाए।